नमस्कार मित्र। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों का सामने नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाएँगे, जिस कहानी से हम लोगों को बहुत बड़ा सीख मिलता है कि हमें हमारा ज़िंदगी में कभी भी किसी को मज़ाक नहीं किसी का उड़ाना चाहिए, ना ही हमें किसी को छोटा समझना चाहिए, क्योंकि कब हमें किसका ज़रूरत पड़ जाए, ये हम लोग कोई नहीं जानते हैं। इसीलिए सबके साथ हम लोगों को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। चलिए अब हम कहानी सुनाएँगे। एक बार एक बहुत व्यापारी एक छोटे से गाँव में गए। उनका विचार था कि उस गाँव में एक कारखाना खोलने का। वो अपनी गाड़ी से कुछ दूर जाने के बाद देखे कि एक सामने नदी है। नदी को पार करने के लिए या तो उनको गाड़ी वहाँ छोड़ के नाव से पार करना होगा, नहीं तो गाड़ी लेके 10-12 किलोमीटर घूम के उनको उस गाँव में पहुँचना होगा। तो नाव से नदी पार करना ही उनके लिए लगा कि हाँ ठीक ही होगा, कम समय पे हम उधर पहुँच जाएँगे। तो अपना गाड़ी को वहाँ खड़ा रख के वो बिज़नेसमैन क्या किए, नाव में गए। नाव पार करने के लिए वो नाव पर जाकर बैठ गए। वो नाव बहुत ही छोटी थी। नाव के एक साइड में नाव चलाने वाला नाविक बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वो बिज़नेसमैन जो थे वो बैठ गए। नाव थोड़ी दूर जाने के बाद वो बिज़नेसमैन वो नाव वाला से जो नाविक है उनसे पूछ रहा है कि पता है तुम्हारा नाव में कौन चढ़ा है? तो नाविक बेचारा भोला-भाला सीधा-साधा आदमी था। वो बोला नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानती। तो बोला कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो? मेरा तो प्रत्येक 1-2 दिन पे पेपर पे मेरा अखबार पे मेरा फ़ोटो आता है। तो वो नाविक बोला कि साहब मुझे तो अखबार पढ़ना नहीं आता है क्योंकि मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तब वो बिज़नेसमैन बोला कि तुम पढ़ा-लिखा नहीं हो? तुमको अखबार भी पढ़ना नहीं आता है? तो बोला कि नहीं, मैं जब छोटा था तो मेरा पिताजी गुज़र गए थे और अब मैं अपने परिवार का उसी समय से पूरा ख्याल रखना शुरू किए। बचपन में ही मेरा स्कूल छूट गया था। तब वो बिज़नेसमैन उससे पूछा, तुम कितना दूर तक पढ़े लिखे हो? तो बोला हम कुछ नहीं पढ़े हैं, स्कूल में भर्ती हुए उसके बाद ही मेरा पिताजी गुज़र गए। तो बिज़नेसमैन बोला कि ऐसा ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर वो नाव वाले को थोड़ा-सा बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिज़नेसमैन उस नाव वाले को बोला, अभी कुछ देर बाद जो सामने वो ज़मीन देख रहे हो ना, उसमें हम एक मिनरल वाटर का बोतल में पानी भरने वाला जो मिनरल वाटर होता है, उसका एक यहाँ कारखाना खोलने वाले हैं। तो नाव चलाने वाले को उसको पता नहीं चला कि मिनरल वाटर क्या होता है। तो वो बोला कि ये क्या चीज़ होता है? तो बोला कि वो पीने का पानी होता है जो गाँव वाले लोग नहीं समझेगा, गाँव में ये चीज़ नहीं मिलता है, ये खाली शहरों में ही बिकती है। अरे कभी तुमने शहर नहीं गया क्या? तो नाव वाला बोला कि नहीं साहब, हम कभी भी शहर नहीं गए हैं। तो ये बिज़नेसमैन फिर बोला कि तुम शहर नहीं गया, तुम्हारा तो ज़िंदगी ही वृथा है। हाँ, तुम्हारा जीना मरना एक है। हँसते हुए बोला ये बिज़नेसमैन। तब नाव वालों को बहुत खराब लगा। उसने इस बात को सोचते-सोचते जैसे ही नाव लेके आगे बढ़ने लगे, तो नाव एक बड़ा-सा पत्थर के साथ टकरा गया और नाव में पानी भरने लग गया। अब नाव डूबने लगा, तब किनारे जाने के लिए और भी बहुत दूर उसको तय करना था। जब नाव डूबने का कगार में आ गया, तब वो जो बिज़नेसमैन था, वो बोल रहा है कि अब क्या होगा? तो नाव का जो मालिक था ये नाविक, वो बोला क्यों? आपको तैरना नहीं आता है क्या? तो बोला कि नहीं, हमको तो तैरना नहीं आता है। क्या तुम्हें तुम्हें तैरना आता है? तो नाविक बोला हाँ, हमें तैरना भी आता है और दूसरे को बचाना भी आता है। ये बोलकर वो हँस दिया। उसके बाद वो क्या-क्या इसको बोला बिज़नेसमैन को, तो आपको तैरना भी नहीं आता है तो आपका ये ज़िंदगी तो बेकार है। ये सुनकर उनका मन में थोड़ा-सा ये झटका लगा कि अरे! ये नाव वाला हमको इतना बड़ा बात बोल रहा है। तब
ये नाविक बोला कि घबराइए मत, मुझे तो केवल तैरना नहीं आता है ऐसा नहीं, मुझे लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। अब हम नाव से कूदकर आपको अपना कंधे पे लेकर ये नदी को पार कर लेंगे। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि कभी किसी को हम लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए या कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कब किसको कहाँ से हम लोगों को काम में लग जाए कोई, हम लोग भी नहीं जानते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।